Hey, what's up trainers? Welcome to another guide video of Pokemon Unite। तो आज हम कोई पोकेमॉन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जो गेम में दो नए हेल्ड आइटम्स आए हैं उनके बारे में। तो बहुत से लोगों को डाउट था कि कर्स बैंगल एंड कर्स इंसेंस कैसे काम करता है एंड बहुत लोग उसको मेटा चेंजिंग आइटम भी बोल रहे हैं। तो उस आइटम के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि कैसे काम करता है, कैसे आप उसका फुल्ली इस्तेमाल कर सकते हो, फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो उस आइटम को। तो सिंपली सबसे पहले जान लेते हैं दोनों आइटम्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्स इंसेंस के बारे में। तो कर्स इंसेंस एंड कर्स बैंगल दोनों में डिफरेंस ये है कि एक काम करता है सिर्फ अटैक बेस्ड पोकेमॉन पे एंड दूसरा काम करता है स्पेशल अटैक बेस्ड पोकेमॉन पे। तो कर्स बैंगल जो है वो अटैक बेस्ड पोकेमॉन पे काम करता है एंड जो कर्स इंसेंस है वो स्पेशल अटैक बेस्ड पोकेमॉन पे ही काम करता है सिर्फ, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं कर्स इंसेंस के बारे में। तो कर्स इंसेंस एक स्पेशल अटैक बेस्ड आइटम है जो कि सिर्फ स्पेशल अटैकर्स पे ही काम करते हैं। तो सिंपली आप जब भी अपना कोई भी मूव यूज़ करोगे या फिर बेसिक अटैक से सामने वाले एनिमी को हिट करोगे तो सामने वाले एनिमी का जो हेल्थ रिकवरी इफेक्ट कुछ भी होता है वो 30% तक डिक्रीज हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके हेल्थ आइटम के लेवल के ऊपर, ठीक है। और वही सेम एज कर्स बैंगल जो कि अटैक बेस्ड पोकेमॉन पे काम करता है। तो आप किसी भी अगर सामने वाले एनिमी पे हिट करोगे अपना बेसिक अटैक या फिर कोई मूव तो 30% तक उसका HP रिकवरी इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो मैं अभी आपको ये ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखा देता हूँ ये कि कैसे काम करता है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सो यहाँ पे सामने वाले स्लोब्रो पे मैंने कर्स इंसेंस लगा रखा है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ कि कितना ये हेल्थ डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, पहले 175 का नॉर्मली मूनलाइट का हीलिंग आता है जितना ये नॉर्मली होता है एंड पोशन का भी आप देख सकते हो 1045 1045 का इसका हीलिंग है पोशन का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना जैसे ही स्लोब्रो सामने वाला नॉर्मल बेसिक अटैक मारता है, अब इसका देखना 175 से सीधा 122 इसका हीलिंग चला गया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो और पोशन का भी हीलिंग जो है 1045 से सीधा आ चुका है 731 पे, मतलब ऑलमोस्ट 400 माइनस हो जाता है इसका एंड जो नॉर्मल हीलिंग होता है 175 से वो सीधा 122 पे आ जाता है। सो इसी इफेक्ट की वजह से ये लिटरली वन ऑफ द मेटा चेंजिंग आइटम्स बन जाता है जो कि सामने वाले सपोर्टर या फिर जो भी पोकेमॉन के पास हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं उनको लिटरली बहुत ज़्यादा सप्रेस कर सकता है एंड इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कमाल का है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये फोकस बैंड पे काम करता है कि नहीं, तो यस ये फोकस बैंड पे भी काम करता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये फोकस बैंड का भी जो हीलिंग है उसको कम कर देता है इजीली। तो ये लिटरली सारे जितने भी हीलिंग आइटम्स है, चाहे वो पोशन हो, फोकस बैंड हो या फिर कोई भी आइटम हो, ये सब पे काम करता है। एंड अगर आपको डाउट है कि ये सीजोर जैसे पोकेमोनों पे काम करेगा कि नहीं जिनका हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देख लो। पहले मैं नॉर्मली बुलेट पंच यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 121 का हीलिंग मिलता है, ठीक है। 120 करके मल्टीपल हीलिंग मिलते हैं 3-4। तो यहाँ पे आप देखना जैसे यहाँ पे 121 का भी हीलिंग मुझे मिल रहा है तो सामने वाला स्लोब्रो जब अटैक करता है जिसके पास कर्स इंसेंस है तो यहाँ पे मेरा हीलिंग डिक्रीज़ होके 121 से सीधा 84 में चला जाता है, यानी कि 30% जो है मेरा हीलिंग डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा डैमेज तो कम नहीं होगा बट जो मैं हील होऊंगा जितना मेरा लाइफ स्टील होगा वो डिक्रीज़ होके बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सामने वाले एनिमी को ईजिली मार सकते हो, चाहे वो सीजोर हो, उर्सिफू हो, म्यूटू हो या फिर कोई भी पोकेमॉन हो, उनको आप बहुत ईजिली टेक डाउन कर सकते हो इस आइटम से। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कर्स बैंगल एंड कर्स इंसेंस आपको कौन से पोकेमॉन पे कर्स बैंगल एंड कौन से पोकेमॉन पे कर्स इंसेंस यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर लोगे कि किस पे आपको कर्स बैंगल एंड किस पे आपको कर्स इंसेंस यूज़ करना है। तो सिंपली आपको अपना प्रोफाइल पे जाना है, पोकेमॉन खोल लेना है। सपोज़ मुझे लुकारियो पे यूज़ करना है तो लुकारियो मुझे क्या देखना है, लुकारियो के नाम के नीचे यहाँ पे अटैक लिखा हुआ है, तो अब आपको बस वही देखना है। यहाँ पे लुकारियो पे आप देखना है अटैक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विनियासौर पे आप देखना है SP अटैक करके लिखा हुआ है। तो जिस भी पोकेमॉन पे आपको SP अटैक दिखे उस पे आपको कर्स इंसेंस लगाना है एंड जिस भी पोकेमॉन पे आपको अटैक लिखा हुआ दिखे उस पे आपको कर्स बैंगल लगाना है। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है आपको उन्हीं पोकेमॉन पे। एंड अगर आपको ये डाउट है तो कर्स बैंगल आपका हीलिंग फैक्टर को लो नहीं करता,
आप अगर कर्स बैंगल या फिर कर्स इंसेंस यूज़ करते हो तो आप जिस पे भी अटैक करोगे तो उसका जो हीलिंग है वो कम हो जाएगा, आपका कम नहीं होगा। सो आशा करते हैं कि आपका सारा जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। एंड तो यही था आज के वीडियो के लिए। सो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना वीडियो को, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में।